नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, गोचर में एक बहुत ही लाभकारी और उन्नति कारक परिवर्तन हो रहा है। हालांकि देखिए, मेष से लेकर के मीन राशि वाले, ये जो परिवर्तन है तो बहुत कम समय के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा लाभकारी और उन्नति कारक परिवर्तन है कि मात्र ये 19 दिनों के लिए जो गोचर कर रहा है, इस 19 दिनों में आपके जीवन का बेहतरीन तौर पे काया पलट कर देगा। जी हाँ, देखिए, मेष से लेकर के मीन राशि वाले, हो क्या रहा है। एक ऐसा ग्रह जो है तो ग्रहों में युवराज, जो सर्वाधिक राशि परिवर्तन करता है चंद्रमा के बाद, जो बुद्धिमता, वाणी और मैनेजमेंट के कारक होते हैं। और सच्चाई है कि काल पुरुष की कुंडली में ये सीधे धन के और शत्रु नाश के और कर्ज मुक्ति के भी कारक होते हैं। मैं बात कर रहा हूं और कोई ग्रह नहीं, ग्रहों में युवराज बुध का। हो क्या रहा है मेष से लेकर के मीन राशि वाले, बुध जो है ये 1 अक्टूबर को रात्रि 8:39 से लेकर के 19 अक्टूबर तक अपनी उच्च की राशि और अपनी स्वयं की राशि, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूरे 9 ग्रहों में सिर्फ एक बुध ही ऐसा है जो अपनी राशि में सिर्फ उच्च का होता है। ये विराजमान हो रहे हैं 19 दिनों के लिए। तो अब फिर आप बोलोगे कि कौन सा बड़ा बात है कि ये जो है कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं, तो आए दिन होंगे। बिल्कुल नहीं। हो क्या रहा है कि जो कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं, तो कन्या राशि से सप्तम भाव मीन राशि हुआ, तो मीन राशि में बुध की नीच दृष्टि पड़ी। लेकिन क्या होगा, 18 अक्टूबर तक बुध के साथ सूर्य विराजमान रहेंगे। और जब 18 अक्टूबर तक बुध के साथ सूर्य विराजमान रहेंगे, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 18 या 19 दिन बोल दूं मैं, बुध आदित्य योग रहेगा और कन्या राशि पे इनकी नीच की दृष्टि का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि से मीन राशि के, माफ करेंगे, मीन राशि के ऊपर इनका नीच दृष्टि का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो मीन राशि पे रहेगी। इसलिए पहली बार गोचर में ऐसा होगा कि उच्च का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जब भी बुध उच्च का होता है तो मीन राशि के ऊपर जो सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है वह भी नहीं पड़ने वाला रहेगा। अब ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि सभी राशियों की तो तरक्की हो गई होगी, जिस राशि पे नीच का दृष्टि पड़ रहा था उसकी भी तरक्की बढ़ जाएगी, क्योंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, उनके ऊपर सीधा सूर्य का दृष्टि रहेगा, जो बृहस्पति के परम मित्र हैं। अब ये जो राशिफल रहेगा, जो मैं मेष से बताऊंगा कि मीन राशि तक आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है तो ये चंद्र राशि के ऊपर। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप उसके अनुसार इस जानकारी को देखिए, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप लग्न के हिसाब से इस जानकारी को, ये नाम के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं कि जब बुध कन्या राशि में अपने उच्च की राशि में प्रवेश करेगा, तो सर्वप्रथम क्या होगा, आपकी मैनेजमेंट, आपकी बुद्धिमत्ता सही होगी। कन्या राशि वास्तविकता की राशि है, यानी इस 19 दिनों में सभी राशि वालों को अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा, आपके जीवन में खुद के आइडेंटिफिकेशन का ज्ञान होगा। कन्या राशि मनुष्य के जीवन में शत्रु, रोग और ऋण का नाश करता है, तो आपके 19 दिनों में बुद्धिमत्ता काम करेगी कि वास्तविक तौर पे मेरे को जीवन कैसे जीना है। और इसके अलावा जो है, निश्चित तौर पे इनका उच्च का होना अचानक सफलता के रास्तों को खोलेगा, क्योंकि बुद्धि का मन का मैनेजमेंट का कारक सीधा बुध है। तो जो भी व्यक्ति बुद्धि से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कला क्षेत्र से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, वकालत से रिलेटेड, सरकारी कामकाज का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि 18 दिनों तो कंटिन्यू बुध आदित्य योग बन रहा है। आप समझिएगा, सरकारी कामकाज का लाभ तो जबरदस्त मिलेगा। इसके अलावा जिनका प्रिंटिंग प्रेस है, जो मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो कपड़े का, होटल का काम कर रहे हैं, और साथ में मेडिसिन या हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, या उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब बुध क्या है, बुध वाणी और मैनेजमेंट के कारक है। तो इस 19 दिनों में उन लोगों का काम सबसे ज्यादा होगा जो बिचौलियों का काम करते हैं, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति पैदा होने वाली है। साथ में इस 19 दिनों में जिनको गर्भ से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड और यूरिन से रिलेटेड समस्या है, आपका जो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे।
तो चलिए अब मैं बताता हूं कि 19 दिनों में मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर उच्च बुध का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये 19 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, जो जीवन में आगे जाकर के सफलता के रास्तों को खोलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जैसे ही बुध जो है ये उच्च के होंगे कन्या राशि में, तो सर्वप्रथम आपके कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक नहीं है। विदेश जाने को लेकर के कोई भी पेंच फंसा हुआ था वह तो ठीक होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा जो है उच्च का बुध जो है आपके जीवन में आपके अंदर में ही जो शत्रु रह करके आपको डिस्टर्ब कर रहे थे इनसे भी मुक्ति कराना चालू करेगा। मोटे कर्ज की मुक्ति तो कराएगा ही कराएगा, क्योंकि बुध वाणी और मैनेजमेंट के कारक थे, जिनको बहुत ज़्यादा लोन लेना है इससे भी रक्षा करेगा। किसी प्रकार को कोई स्कैंडल या किसी प्रकार किसी गलत आरोप में अगर आप फंसे थे तो उससे तो बुध आपको निकालेगा ही बाहर। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में रहेगा कि अगर आपका लव लाइफ काफ़ी समय से किसी से खराब था, या फिर पुराने मित्रवत संबंध किसी से खराब हुए पड़े थे, या सरकार से रिलेटेड किसी प्रकार को कोई काम नहीं मिल पा रहा था, तो उसमें लाभ की संभावनाओं को प्रॉपर ये बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है कुछ हद तक प्रथम संतान की तरक्की के अवसर को तो ये खोलेगा ही खोलेगा। आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभ के योग, जो आप डिप्रेशन और तनाव में थे उससे बाहर निकालना भी यह चालू कर देगा। बुध का प्रभावशाली पद जो है आपको आपके जीवन में इंटरव्यू और रिजल्ट में कुछ हद तक सफलता के रास्तों को खोलने वाला तो रहेगा ही रहेगा। आप मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से तरीके से करेंगे और मन में जो कुछ नेगेटिविटी थी यह भी दूर होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाने के लिए अब दुर्गा चालीसा का पाठ 19 दिनों तक करते हैं तो शायद आपके लिए कुछ बेहतर तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले, जब बुध उच्च का होगा तो सर्वप्रथम सबसे पहला आपका सुधार करेगा लव लाइफ में। जो लव लाइफ में बहुत ज्यादा अस्थिरता और परेशानियां थी उसको सुधार कर देगा। माता से तो तालमेल बेहतर हुआ पड़ा ही था, लेकिन बड़े भाई बहन और चाचाओं से जो रिश्ते खराब थे उसमें सुधार होंगे। जो मोटे फंड आपके जहां जहां फंसे थे, फॉरेन में ही क्यों ना फंसे हो, वो निकलना चालू हो जाएंगे। ये 19 दिनों में आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या मिलने वाला है कि बहुत ही बेहतर नौकरी में बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे, प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड आपको 19 दिनों में गुड न्यूज मिलने वाला है। कोई भी इंटरव्यू का रिजल्ट है तो आप में 100% पास हो रहे हैं और अच्छे जगह पे एडमिशन्स को लेकर के परेशान थे अपने उच्च शिक्षा को लेकर के, तो इसमें भी बुध बहुत ही बेहतर लाभ देगा। आपके जीवन में पैसे का जो है इन्वेस्टमेंट सही जगह पे होगा, धन संचय होना चालू हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, 19 दिनों में धन संचय होना चालू हो जाएगा। आप अपने बुद्धिमत्ता और वाणी के दम पे लोगों को कनेक्ट करेंगे और अपना काम निकालने में सफल हो जाएंगे। इस 19 दिनों में जिनका विवाह बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहा था, सेट होने की संभावनाएं तो बेहतर बनेंगी ही बनेंगी। पारिवारिक दायित्व तो बेहतर होगा ही, पारिवारिक तालमेल आपका बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। अगर आपके बड़े भाई बहनों से कुछ पैसे को लेकर के विवाद जो है तो उसमें तो ये निश्चित तौर पे 100% सफलता के रास्तों को खोलेगा ही खोलेगा। लेकिन उन लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतर है जिनका फाइनली एकदम ही ज़्यादा इनकम बंद हो चुका था और जहाँ जहाँ मोटे फंड फंसे हुए थे ना वह निकलेगा, क्योंकि बुध जो है ना इतना प्रभावशाली में है कि आपके जीवन में उच्च का होने के साथ, बुध आदित्य योग होने के साथ कुल दीपक योग बना करके रख दिया आपके लिए। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाला है। आप इस 19 दिनों में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाइए, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और प्रेम से विवाह के लिए भी बहुत ही बेहतर समय है। ये पूरे फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा पूरे फल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा को जो है आपको लाल पुष्प चढ़ाने का या गुलाब फूल की अगरबत्ती दिखाने का, अच्छा लाभ मिल जाएगा। मिथुन राशि वाले, जब बुध कन्या राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में सबसे पहला बात कि एक ये क्या बनाएगा, पहला तो ये भद्र योग बनाएगा। दूसरा सूर्य के साथ विराजमान है तो 18 अक्टूबर तक बुध आदित्य योग है और केंद्र में मजबूत होने के कारण आपके जीवन में ये कुल दीपक योग बना देगा। और मिथुन राशि वाले बुध आपके जीवन में जो है ना ये स्वयं राशि के अधिपति हैं, तो आपके जीवन में क्या होने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था। ये 19 दिनों में खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का फैसला आपके जीवन में हो जाएगा। अगर आप किसी प्रकार के पॉलिटिक्स वगैरह में है तो आपके ऊंचे लेवल से जो तालमेल काफ़ी दिनों से खराब चल रहा था ना, तो आपका सरकारी विभाग से रिलेटेड सभी काम को बेहतर बनाएगा। मातृपक्ष की तरफ से कुछ संपत्ति की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में खोए हुए सम्मान को वापस प्राप्त करने में बिल्कुल 100% इस 19 दिनों में सफल हो रहे हैं। इसके अलावा सीनियर अधिकारियों से देखिए तालमेल को तो बेहतर बनाएगा ही ये।
आपके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें तालमेल तो बेहतर बनाएगा ही बनाएगा। संपत्ति से रिलेटेड विवाद को भी यह ठीक करेगा। हाँ, आपको मन चाहा जगह पे अपने नौकरी या करियर को लेकर के स्थानांतरण वगैरह कराना है तो उसके लिए बुध निश्चित तौर पे आपके लिए बेहतर लाभ की स्थिति को बनाने वाला है। मतलब घर के आसपास में अगर आपको कोई परिवर्तन कराना है तो बुध 100% आपके जीवन में इस परिस्थिति को तो ठीक करने वाला रहेगा ही रहेगा। सबसे ज्यादा आपके जीवन में बुध की सुधार क्या होने वाली है मैं बताता हूं। जो कलप रहे थे ना अपने जिंदगी में कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, वो तो होगा ही होगा। पिता का सपोर्ट इतना अच्छा मिलेगा कि मैं क्या बोलूं। और जिनको लगता था कि नौकरी बिजनेस नहीं हो सकता, हताश बैठे हुए थे, सियोरिटी बोलता हूं 19 दिनों में थोड़ा प्रयास कर लीजिए, होना तय है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि वाले, जब बुध उच्च का होगा तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे बैठ जाएगा। पहला बात, एक बात जानकारी आपको यह दे दूं कि तीसरे भाव का बुध तो देखिए होता कारक है। अब यहां पे क्या है कि बुध का उच्च का होना, कर्क राशि वाले, ये आपको ना इस बार क्रोधित, जिद और आलस्यपन को हटा करके एक तीव्र गति का बुद्धि से और अपने दिमाग को मैनेज करके आप अपना काम निकाल लीजिएगा लोगों से। खानदानी संपत्ति का जो केस मुकदमा हुआ पड़ा था या विवाद जो था उसमें रास्ता बेहतर खुलेगा। आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी रहेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि कौन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, कौन मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहा है। और किसी प्रकार का मोटा इन्वेस्टमेंट भी आप इस समय करेंगे और आपके जीवन में लाभ की संभावनाओं को बेहतर बना देगा। आपके कोई प्रतिद्वंदी हैं और आप उनसे विजय प्राप्त करना चाहते थे तो उस मामले में तो बुध आपको बेहतर फल दे ही रहा है। आपके सीनियर जो आपको इतना डैमेज करके रखे थे, या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे या फिर जो है सीधी बात करूं कि आपका तालमेल बेहतर हो जाएगा। ये समय बताता हूं 1,00,000 100% करोड़ % बताता हूं, थोड़ा आप एफर्ट लगाएंगे तो ये विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर है। एक ऐसा समय भी कर्क राशि वाले जहां आप जो है क्या करें नहीं करें समझ नहीं पाते हैं। ये 19 दिनों में आप मोटे कर्ज जिसके चलते वो डिस्टर्ब हुए पड़े हैं उसको समाप्त करेंगे। हालांकि देखिए विवाह के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कर्क राशि वाले इस मामले में एक लाभ की संभावना आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बन रही है कि आप कहीं धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं। और इसके अलावा जो है माता से तालमेल तो बेहतर होगा ही होगा। मनी सेविंग के लिए आपका यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। हाँ, एक मामले में है कि अगर आप किसी प्रकार को व्यर्थ का केस मुकदमा में फंस गए थे, स्कैंडल में फंस गए थे, तो उससे बाहर निकल जाएंगे। गृहस्थ जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। और जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है, यह समझने वाली बात है। या एक्स्ट्रा किसी अफेयर वगैरह में अगर आप है या किसी रिश्ते में हैं और आप चाहते थे कि इस रिश्ते को नाम दे दिया जाए तो उस मामले में यह समय बहुत ही बेहतर है। हालांकि ये अकॉर्डिंग योर सिचुएशन कि आप किस तरह के रिश्ते में हैं। भाग्य स्थान को बुध का देखने का मतलब क्या हुआ कि आपकी पढ़ाई हायर लेवल में कंप्लीट हो जाएगी और जिनकी पढ़ाई रुकी पड़ी थी वो पुनः कंफर्म हो जाएगा। ये समय तृतीय संतान और द्वितीय संतान की तरक्की के लिए बहुत ही बेहतर है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कर्क राशि वाले आपको बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के समक्ष दुर्वा घास अर्पित करें, जीवन बदल जाएगा। सिंह राशि वाले, 19 दिनों में बुध का उच्च का होना, वो भी किसके लिए? जिसके लिए बुध आय और धन का मालिक होता है। अब बुध आय और धन का मालिक होगा और उच्च का हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या दुगना तिगुना लाभ नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि बुध और सूर्य का बुधादित्य योग है और आपके राशि के स्वामी भी तो सूर्य हैं। तो आपके जीवन में सिंह राशि वाले इस 19 दिनों में कम्युनिकेशन गैप जो बहुत लोगों से हुआ पड़ा था वह ठीक होगा। आपके जीवन साथी से जो दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। काफी समय से किसी रिलेशनशिप में थे और परिवार के लोग भी परेशान हो चुके थे, क्या करें नहीं करें। तो मैं एक बात बताता हूं कि इस बार परिवार के लोग मानेंगे और विवाह तय हो रहा है आपका। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के लिए जो आप प्रयासरत थे ना, तो आपके जीवन में सिंह राशि वाले नौकरी व्यवसाय में प्रयासरत को यह सफलता पूर्वक जो है आगे बढ़ाने में बेहतर मदद करने वाला रहेगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि है तो व्यर्थ का जो केस मुकदमा आपके जीवन में चल रहा था उससे तो ये रक्षा करेगा ही करेगा।
सबसे ज्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावनाओं को यह क्या बनाएगा कि कोई ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी है उससे मोटे धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। द्वितीय संतान का तरक्की होगा और उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको अचानक मोटा इनकम मिलेगा। आपके जो सीनियर है, जो बड़े भाई बहन, उन लोगों से तालमेल अच्छा होगा। नौकरी में बहुत बड़ा बदलाव का अवसर मिलेगा। धन संचय, मनी सेविंग के लिए अच्छे हैं। मोटे कस्टमर आएंगे। मैं तो बोलता हूं व्यवसाय में है तो एक्टिव हो जाइए, और अगर जॉब में है तो बड़ा अपॉर्चुनिटी खोजेंगे तो सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। वाणी पे सुधार होगा। इन दिनों क्या बोल रहे, क्या बक रहे, आपको कुछ पता नहीं था, तो इसमें तो सुधार हो ही जाएगा। और आप अपने जीवन में जो है विदेश यात्रा को लेकर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। एक्चुअली में उपाय पे क्या करना चाहिए, मैं यही बोलूंगा कि उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, या फिर ओम दुम दुर्गे नमः इस मंत्र का 108 बार या 51 बार जाप कर लीजिए, काफी है। कन्या राशि वाले, जब बुध उच्च का कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो आपके जीवन में 3 योग बनेगा। पहला बनेगा भद्र योग, दूसरा बनेगा कुल दीपक योग, और तीसरा जो बनेगा आपके जीवन में बुधादित्य योग। हालांकि देखिए केंद्र त्रिकोण राजयोग तो नहीं, लेकिन केंद्र से केंद्र होने के कारण केंद्र योग तो जरूरी बनेगा। कन्या राशि वाले ये 19 दिनों में आप अपने जीवन के अहम और बहुत ही बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। कंफर्ट जोन से निकल करके बड़ा रास्ता अपने जीवन में तलाशेंगे। दाम्पत्य जीवन से दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी की तरक्की होगी, विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, पार्टनरशिपिंग का तालमेल बहुत ही बेहतर होगा, मोटे इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलेंगे। कर्म क्षेत्र का अधिपति का कुल दीपक भद्र और बुध आदित्य योग बनाना, सरकारी नौकरी जिसकी नहीं लग रही थी उनके लिए बहुत ही बेहतर होने। 119 तारीख के मध्य में कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है। पिता से तालमेल अच्छा है। सामाजिक ख्याति में बहुत ही बेहतर बदलाव के अवसर पड़ेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में या पिता से कुछ मिसगाइड हो पड़े थे, जो वैचारिक मतभेदता की स्थिति को पैदा करके रखा था, तो वह ठीक होगा। कर्ज के लिए समय बहुत ही बेहतर, अब चाहे तो ले सकते हैं, कोई शक नहीं है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा, जो काफी समय से डिस्टर्ब तो था। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पिता आपको धन संबंधित सपोर्ट कर देंगे और पिता के स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। जो आपके कर्म क्षेत्र में गलत बातें फैलाई गई, आपके आचरण तक को गलत बोला गया, आपके कर्म क्षेत्र का लाभ नहीं मिलता था, इस 19 दिनों में लाभ भी मिलेगा और हो सकता है ईश्वर की कृपा से प्रमोशन भी हो जाए। उपाय के तौर पे गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब बुध उच्च का होगा तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे बैठेंगे। तुला राशि वाले बुध द्वादश भाव के अधिपति होते हैं और आपके जीवन में भाग्य स्थान के अधिपति होते हैं। और एक बात बताना चाहता हूं कि बुध का द्वादश भाव पे जाना विपरीत राजयोग बना देगा आपके लिए। तो तुला राशि वाले, ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसा पल होने वाला है अनएक्सपेक्टेड। जैसे सबसे पहला, जो सीनियर आपसे काफी समय से आंख तक नहीं मिला रहा था, वैल्यू भी नहीं दे रहा था, ना आप मिला पा रहे थे क्योंकि थोड़ी प्रतिष्ठा की हानि तो हुई है, तो इसमें बेहतर सुधार के अवसर खुलेंगे। आपके कुछ कर्ज जो हैं, जिसको लेकर के मन में कुछ नेगेटिविटी जो भरी हुई थी, तो कुछ हद तक कर्ज के मुक्ति के रास्ते आपके जीवन में तुला राशि वाले खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले मोटे फंड भी मिलेंगे। जिनको विदेश जाना है, फाइल तो लगाओ, 1 से 19 तारीख में जिसका भी इंटरव्यू है, अब सिलेक्शन हो रहा है। तुला राशि वाले 1 से 19 तारीख के मध्य में आप लिख लो। जिसको अपने जीवन में एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी को चेंज करना है, आपके लिए बेहतर है। जो सालों से अपने सीनियर से सिफारिश कर रहे थे ना कि भैया किसी तरह भेज दो विदेश, किसी तरह कुछ कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से 19 तारीख के मध्य में रास्ते खुल रहे हैं। धार्मिक यात्रा के भी रास्ते आपके जीवन में बेहतर खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में अगर मैं बात करूं बुध की स्थिति की, तो यहाँ पे बुध उच्च का होने के कारण नौकरी और व्यवसाय के योगों में बेहतर लाभ मिलेगा। ये समझने वाली बात है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा,
संतान संपत्ति परचेज कर रहा है आपका, या फिर आप कोई संपत्ति परचेज करना चाहते थे, संतान लिटिगेशन पैदा कर रहा था, तो संतान संबंधित लिटिगेशन दूर होंगे। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट में छोटे छोटे से मार्क्स से जो फेलियर हो रहा थे आप, उसमें तो सुधार होगा ही होगा। सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना आपके जीवन में क्या पड़ेगी, मैं बता दूं कि आपको अपने जीवन साथी के समक्ष कुछ रास्ते खुलेंगे रिश्तों को बेहतर बनाने का। और आपके जीवन साथी भी डाउन टू अर्थ होकर के अगर किसी प्रकार का कुछ मिसगाइड हुए पड़े हैं अपने मैरिड लाइफ में, तो उसमें तो सुधार होगा ही होगा। कुछ हद तक विवाह के रिश्ते तो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और कर्ज की समाप्ति भी कर रहे हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे तुला राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन माता दुर्गा को आपको थोड़ा दूध में मिश्री मिला करके भोग लगा देना है। देखिए लाभ की संभावनाएं 10 गुना बढ़ जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध कन्या राशि में उच्च का जाएगा तो आपके जीवन में क्या लाभ मिलेगा? वृश्चिक राशि वाले, सिर्फ बुध उच्च का कहां हो रहा है, बुध के साथ सूर्य भी बैठे 18 अक्टूबर तक, जो आपके जन्म कुंडली में कर्म क्षेत्र के अधिपति होते हैं, मतलब कर्म क्षेत्र भी मजबूत हो गया। वृश्चिक राशि वाले, जैसे ही बुध उच्च का होगा आपके जीवन में वृश्चिक राशि वाले नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसके अलावा सालों से जो नौकरी और प्रमोशन रुकी पड़ी थी, इस बार सफल होंगे। खानदानी संपत्ति सेल होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में इमोशनल अटैचमेंट जो खत्म हो चुका था वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके प्रथम संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, या किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन और परेशानी में जो चल रहे हैं, इस 19 दिनों में इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है कहीं ना तो कहीं वृश्चिक राशि वाले आय स्थान पे उच्च का बुध होना, मतलब आप अपने जीवन में अपने हक के पैसे को कमाएंगे, और जो भी आपने कुछ गलतियां कर रखी हैं, क्योंकि उच्च का बुध क्या करता है, वास्तविकता पहचान कराता है, तो आप अपने जीवन में जो है अपनी गलतियों को सुधारेंगे। कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट होगा ना जो ब्लैक व्हाइट मनी से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। खैर ये तो आपका पर्सनल मैटर है, आप देख लीजिएगा उस बंदे से यह किस प्रकार का डील करना है। अष्टम मेष का आय स्थान में मजबूत होना आपके जीवन में बहुत ही बेहतर लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। ये कोई नौकरी व्यवसाय में जो आपका केस चल रहा है ना, ये उस मामले में बहुत ही बेहतर फल देने वाला है, क्योंकि बुध क्या हुआ, बुध जो है ना अष्टम दशम हो गया बुध से। इसके अलावा आपके सीनियर किसी आरोप में जो आपको फंसाना चाह रहे थे ना, आप तो निकल जाएंगे, कहीं साला वही उल्टा ना फंस जाए, यही योग भी बना हुआ है आपके जीवन में। इसके अलावा जो है लव लाइफ में कुछ हद तक सुधार तो करेगा। लव लाइफ को लेकर कभी वास्तविकता पे पहचान कराएगा कि किसी रिश्ते में आपको रहना है कि नहीं रहना है। संतान कंसीव के लिए समय अच्छा है। लॉटरी इंटरव्यू में आप पास हो रहे हैं। शिक्षा के मामले में थोड़ा एफर्ट लगाइएगा तो विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर है। और मन में जो नेगेटिविटी बैठी हुई थे ना, इतना जबरदस्त पॉजिटिविटी बैठ जाएगा कि आपसे कौन लगने वाला 19 दिनों में। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य में अपने हाथ में ग्रीन धागा अवश्य बांध के रखिए। दायां हो या बायां, उससे कोई मतलब नहीं होता। धनु राशि वाले, जब बुध कन्या राशि में उच्च का होगा तो आपके जन्म कुंडली के दसम भाव में विराजमान हो जाएंगे। कुल दीपक योग बनेगा, बुध आदित्य योग बनेगा और भद्र योग भी बनेगा। है सुनने में तो इजी है कि सिर्फ 19 दिनों के लिए है, पर 18 दिनों के लिए बुध आदित्य योग भी तो है। जिनको नहीं नौकरी व्यवसाय में तरक्की है, मैं बहुत ही सीधी बात बोलता हूं धनु राशि वाले, एफर्ट लगा लो, ये उस 19 दिनों में हो जाएगा। पिता का संपत्ति या पिता का व्यवसाय भी आपके हाथ में आ रहा है। पारिवारिक सुख आपके जीवन में बहुत ही बेहतर प्राप्त होता हुआ दिखेगा। बुध आपके कुंडली में सप्तम भाव कर्म क्षेत्र से सप्तम भाव दसम होने के कारण
नौकरी व्यवसाय में बदलाव करके बहुत ही जबरदस्त लाभ की संभावनाएं मिलती हुई नजर आ रही हैं। माता से तालमेल आपका बहुत ही बेहतर होगा। पैतृक संपत्ति तो छोड़ो, मातृ संपत्ति का लाभ बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। आप किसी कारण से चाहते थे कि मेरा प्रमोशन घर के आसपास हो जाए, हो जाएगा। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई सरकारी कानूनी परेशानी में आप फंसे हुए हैं ना, उससे बाहर निकल जाएंगे। जीवन साथी की तरक्की बहुत अच्छी हो रही है। जीवन साथी आपको प्रॉपर सपोर्ट करने वाली है। हृदय का, पेट का रोग में भी सुधार बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगर आप बड़े पद पे हैं और बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं या पॉलिटिक्स वगैरह में कोई पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बढ़ा रहा है आपके जीवन में धनु राशि वाले। इसके अलावा धनु राशि वाले, ये उच्च का बुध का कर्म क्षेत्र में बैठना आपके जीवन में, आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं ना, जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। थोड़ा प्रयास करिएगा, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच खुलने की संभावना प्रॉपर है, और उससे भी ज्यादा अगर प्रयास करते तो बढ़िया नौकरी में परिवर्तन हो रहा है। और मैं बहुत सीधी बात करता हूं, ये बात सभी जानते हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान उपाय है। उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको गणेश जी को काजू का भोग लगाना है। चलो अगर आप किसी कारण से यह नहीं कर सकते तो किशमिश का भोग लगाओ, लाभ 20 गुना बढ़ेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब बुध कन्या राशि में उच्च का होंगे तो आपकी जन्म कुंडली के ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे ना, तो मकर राशि वाले आपके जीवन में बनेगा कुल दीपक योग, बुधादित्य योग, भद्र योग। और एक बात बता दूं, अष्टम भाव का, माफ कर दीजिएगा, षष्टम भाव का भाग्य स्थान पे उच्च का होना, यह बनेगा विपरीत राजयोग। तो मकर राशि वाले, बुध का मजबूती जीवन में बहुत कुछ बदल देगा। आपके जीवन में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस 19 दिनों तक प्रॉपर आने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में हैं, एक्यूरेसी डाउन है, बढ़ जाएगा। किसी हर एक ऐसे फील्ड में जिसमें कहीं ना तो कहीं रैंकिंग देखी जाती है, टीआरपी देखी जाती है, तो बढ़ जाएगा। विदेश यात्रा अच्छा है, सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट प्रॉपर मिलेगा, और इस बार पिता का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। ये एक ऐसा समय है कि कानूनी परेशानी 19 दिनों तक आपका पीछा तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप इसमें विजयी हो रहे हैं। जिसको जो करना है करने दो। आप अपने जीवन में अपने संतान पक्ष को लेकर के 19 दिनों में, या लव लाइफ के पक्ष को लेकर के कानूनी पछड़े में रहेंगे, लेकिन ये आपके बेनिफिट को लेकर के ही रहेगा। ऐसी मकर राशि वाले, आपके लिए तो मैं यही बोलूंगा, कभी दूसरों के लिए जी कर देखो, कितना आनंद आता है। इसी चक्कर में तो रोड पे रहते हैं आप। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, सुधार करने बोल रहा हूं जीवन में। इसके अलावा मकर राशि वाले, उच्च का बुध, धार्मिक यात्रा आप जा रहे हैं 19 दिनों में। आप कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता, और विदेश यात्रा भी कहीं घूमने जा रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट इशू है ना, वो भी आप खत्म कर रहे हैं। किसी प्रकार से कोई परेशानी है तो आप उसको ये 19 दिनों में दूर कर रहे हैं। मोटे पैसे भी आपके जमा हो रहे हैं। पेट की, पैरों की समस्याएं तो ठीक होंगी। काफी समय से लव लाइफ, एक दूसरे के बदले में दूरियां जो बनी हुई थी ना, इसमें तो बेहतर सुधार के योग है। छोटे भाई बहनों का तरक्की को लेकर के आप जीवन में कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं। आपके विवाह को लेकर के कुछ परिवार के लोग जो नहीं मानते थे, वह मान जाएंगे। हाँ, एक बात अवश्य मैं बोलूंगा कि बुध का मंगल से शत्रुबद्ध संबंध होने के कारण कुछ संपत्ति का विवाद को लेकर थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन विजयी फाइनली आप ही होंगे। और द्वितीय संतान की तरक्की को लेकर के रास्ता तो बेहतर खुलेगा। कर्ज की मुक्ति के रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन इस बार आप बुद्धिमत्ता 19 दिनों में आपका जीवन में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसलिए सालों का प्रमोशन भी होगा। और अगर घर से काफी समय से दूर जो हुए पड़े थे, तो खानदानी कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो या किसी प्रकार की दिक्कतें हो, आप घर की ओर मूव करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि लाभ मिलना ही मिलना है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। कुंभ राशि वाले, जब बुध उच्च का होगा तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव पे बैठेगा। यह बनाएगा कुल दीपक योग, यह बनाएगा
विपरीत राजयोग। कुंभ राशि वाले, बुध सिंह से कन्या में जा रहे हैं और सिंह राशि में जब थे तो ये मार्केश थे और अब ये बुध आदित्य योग के सपोर्ट में आ रहे हैं और सूर्य सप्तम भाव के भी मारक होते हैं। अब यहां पे बहुत सारे फेरबदल हो जाएंगे जीवन में। सबसे पहला फेरबदल क्या होगा कि मोटे संपत्ति के विवाद को लेकर के पैसे तो आएंगे लेकिन बहुत ही पछड़ों के साथ आने वाला है। अष्टम भाव में बुध मजबूत तो होगा, कानून के चक्करों में तो आप फंसेंगे लेकिन आपके में लाभ ही मिलना है, नुकसान नहीं मिलना है। अष्टम भाव में बुध का उच्च का होना, विपरीत राजयोग बनना, बुध आदित्य योग बनना, और बुध आदित्य योग बन किससे रहा है? सूर्य से। सूर्य और बुध में मित्रवत संबंध जरूर है लेकिन सूर्य पिता का कारक है और संतान पक्ष का कारक है। मतलब संतान पक्ष को लेकर के, द्वितीय संतान पक्ष को लेकर के और अपने पिता को लेकर के हालात डिस्टर्ब होंगे आपके। हालांकि उच्च का है, विजय आप होंगे, इस मुसीबत से आप बाहर निकलेंगे, लेकिन मुद्दा घुमा फिरा के पैसे से रिलेटेड रहेगा। द्वितीय भाव पे बुध का दृष्टि पड़ना अपने जीवन में, द्वितीय भाव से सप्तम हुआ मतलब व्यापार नौकरी में बेहतर परिवर्तन है, कर्ज की मुक्ति भी आप करने वाले हैं। जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट जरूर होगा लेकिन काफी समय से डिस्टर्बेंस जो था, इमोशनल अटैचमेंट जो खत्म हुआ पड़ा था, इसमें सुधार होगा। पहली बार प्रथम संतान को लेकर के भी पक्ष अच्छे हैं, संतान कंसीव को लेकर के भी पक्ष अच्छे हैं। सप्तम भाव का अष्टमेश हो जाना मार्केश तो निश्चित तौर पे है क्योंकि सूर्य सप्तम से अष्टमेश है तो बुध को सूर्य के बल को भी प्रभाव में लाना है। अतः इस समय आप नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन करने की कोशिश ना करें, मैं तो यही राय दूंगा। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण करेंगे तो बहुत ही बेहतर है। आपके परिवार के लोग, दोस्त या मित्र जो एक जमाने में शायद हुआ करते थे, बदनाम भी कर सकते हैं, बच के रहना है। उच्च शिक्षा का लाभ है, इंटरव्यू वगैरह में आप पास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कुंभ राशि वाले। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, अष्टम भाव का बुध का उच्च का होना आपको यह बता देना चाहता हूं कि बुध जो है पंचम भाव, बुध पंचम भाव अष्टम भाव से दशम हो गया। मतलब आपके जीवन में आप इंटरव्यू वगैरह पास कर रहे हैं, आप अपने जीवन में खुद के आय के सोर्स को अवश्य खोल रहे हैं, लेकिन पारिवारिक कलेश या कोई बड़े भाई बहन या चाचाओं से विवाद हो सकता है पैसे को लेकर के या कानूनी परेशानी को लेकर के। ये अंदर की भविष्यवाणी मैंने कर दिया, हालांकि कोई नहीं सकेगा क्योंकि फिर तो आगे चला जाएगा बुध तुला राशि में, तो जिसको आना आ जाओ। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। हरा धागा बांध लीजिए 19 दिनों के लिए। ग्रह अच्छा है तो इसका लाभ ले लेनी चाहिए। वाणी पे नियंत्रण अवश्य रखिएगा, पैसे खर्च मत करिएगा ज्यादा। मीन राशि वाले, जब बुध उच्च का हो रहा है कन्या राशि में सप्तम भाव में, तो आपके लिए बन रहा है कुलदीपक योग, आपके लिए बन रहा है भद्र योग और आपके लिए बन रहा है बुध आदित्य योग। मीन राशि वाले, आपके जीवन में बुध जो होता है वो सुख का मालिक होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। डैट मीन्स की मार्केस भी होता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण ये मार्केस से फेरबदल करवा दिया। कन्या राशि वाले, जैसे ही बुध सप्तम भाव में आपके जीवन में विराजमान होंगे, आपके जीवन में ये विपरीत राजयोग भी बना देगा और मीन राशि में बुध जो है पाप कर्तरी योग भी बना देता है। इनके ऊपर पाप योग लग जाता है, केंद्राधिपति दोष लग जाता है। लेकिन उच्च का बुध हो गया है तो केंद्राधिपति दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन चतुर्थ भाव का मालिक का उच्च के होने से ये खानदानी संपत्ति का बड़ा विवाद करवाएगा और आप विजयी हो जाएंगे क्योंकि बुध उच्च का है। लग्न पे सूर्य की भी दृष्टि होगी और लग्न पे बुध की भी दृष्टि होगी। सूर्य आपकी कुंडली में षष्ठम भाव के मालिक होते हैं और काल पुरुष में पिता के कारक होते हैं, यानी पिता से पैसे को लेकर के विवाद या केस मुकदमा का योग बन सकता है या उनके स्वास्थ्य को लेकर डिस्टर्बेंस हो सकता है। इस दिनों थोड़े से सिर में दर्द, हेयर फॉल की समस्याएं भी होंगी। सप्तम भाव में उच्च का बुध का होने का मतलब है काफी समय से जो आपके संतान पक्ष को लेकर के, द्वितीय संतान की बात मैं करूंगा क्योंकि सप्तम भाव द्वितीय संतान का होता है, तो तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन सप्तम भाव में बुध आदित्य योग होने का मतलब है कि आपके दाम्पत्य जीवन में
थोड़ी आर्ग्यूमेंट चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। हालांकि विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सच्चाई बोलता हूं, पहली बार राशि टू राशि नहीं, पहली बार राशि टू हाउस का भविष्यवाणी कर रहा हूं। जनरली मैं करता नहीं हूं, मेरे मुंड के ऊपर बात होता है। आज मुंड है तो मैं ग्रहों का कनेक्शन करके भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसके अलावा जो है बुध से दशम चतुर्थ भाव हो गया, यानी आपके जीवन में पिता को संपत्ति से रिलेटेड लाभ मिलेगा। मतलब आपके पिता संपत्ति को लेकर के आपसे लाभ लेने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ भाव में बुध का दशम भाव के होने के कारण आपके कर्म क्षेत्रों में छोटे छोटे लोगों का बहुत ही बेहतर सहयोग होने वाला दिख रहा है, और पारिवारिक सहयोग भी इस बार बहुत ही बेहतर दिख रहा है। लगन भाव पे नीच का दृष्टि पड़ने के कारण कुछ लोग आपको बदनाम करने आएंगे। टिकना उकना तो है नहीं, बस झूठ मूठ का परेशानी करने के लिए आएंगे। और इसके अलावा कुंभ राशि का बुध से षष्ठम भाव में होने के कारण जो है आप अपने जीवन में जो है कुछ लोन और कर्ज की मुक्ति भी कर रहे हैं। समझने वाली बात है। इसके अलावा जो है बुध का अष्टम भाव में वृषभ राशि होने के कारण छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेदता तो जरूर अवश्य लिखा है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास बहुत ही बेहतर बना करके आपको रखना चाहिए। और इसके अलावा पंचम भाव का उच्च का होने का मतलब यह है कि पैसे को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस, लव लाइफ को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन जीवन में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। उपाय के तौर पर शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर के मध्य में बुध अपने उच्च की राशि में जा रहे हैं, तो इसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि वाला आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।